लास्ट सेशन में डिस्कस किया गया था क्या चीज, ट्रांसफर स्टेटमेंट। ट्रांसफर स्टेटमेंट को डिस्कस किया गया था। ट्रांसफर स्टेटमेंट को डिस्कस किया गया था। और 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 क्या चीज को डिस्कस किया गया था, ट्रांसफर स्टेटमेंट को डिस्कस किया गया था। और किसको, डेल डेल स्टेटमेंट, डेल कीवर्ड। उसके बाद जो है वो कई और भी कीवर्ड जैसे नन, नन को भी डिस्कस किया गया था। ठीक है, अब जो है इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज जो है, आज हमको डिस्कस करना है क्या क्या, एसटीआर डेटा टाइप। एसटीआर डेटा टाइप, एसटीआर। तो बेसिक जो है आइडिया इसके बारे में आप लोग को दे दिया गया था। बेसिक आइडिया एसटीआर डेटा टाइप के बारे में आप लोग को प्रोवाइड किया गया था। फंडामेंटल डेटा टाइप्स लगभग सबको सारा डेटा टाइप को बतला दिया गया था अच्छे तरीके से। सिर्फ एसटीआर जो है फंडामेंटल डेटा टाइप्स में, वो जो है वो बोला गया था कि आगे और भी डिटेल में कवर किया जाएगा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 to 3 क्लासेस विल बी कवर्ड इन द एसटीआर डेटा टाइप ओनली। ओके, सिर्फ एसटीआर में 2 से 3 क्लास आप लोग का कवर होगा। ठीक है, क्योंकि एसटीआर कितना जरूरी है, कितना जरूरी है आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। जैसे जैसे सपोज करो जस्ट, जैसे सपोज करो कि एक जो है ये हम सिस्टम बनाए, वोटिंग, यू नो वोटिंग रजिस्ट्रेशन सिस्टम, वोटिंग रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सिस्टम फॉर गया, ओनली फॉर गया, अदरवाइज अ वोटिंग रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सपोज करो, तो वोटिंग रजिस्ट्रेशन सिस्टम में क्या क्या फील्ड रहेगा, सबसे पहले आप लोग का क्या क्या फील्ड रहेगा, रिक्वायर्ड फील्ड क्या क्या रहेगा, नेम रहेगा, नेम रहेगा। फिर उसके बाद क्या क्या रहेगा, नेम, फादर्स नेम, फादर्स नेम, यू नो नेम रहेगा। फिर उसके बाद रहेगा क्या, फादर्स नेम, फादर्स नेम। देन उसके बाद क्या रहेगा, या मदर्स नेम इज नाउ आल्सो रिक्वायर्ड। ओके, मदर्स नेम, मदर्स नेम। और क्या क्या फील्ड रहता है, जैसे वोटिंग रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे वोटर आईडी कार्ड के लिए, सिंपल सिंपल। ठीक है, क्या क्या हमको देना पड़ेगा, डिटेल, नेम रहेगा, फादर नेम रहेगा, मदर नेम रहेगा, अगर जो उसका हम लोग फॉर्म बनाएंगे तो। फिर उसके बाद रहेगा क्या, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या रहेगा, डेट ऑफ बर्थ के बाद क्या 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 रहेगा, अरे सिटी, सिटी, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद स्टेट, स्टेट। फिर उसके बाद यू नो या बीच में एक सिटी के बाद डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद हो सकता है कि सिटी के बाद आपको पिन कोड भी पूछे, पिन कोड, पिन कोड। ठीक है, फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन वगैरह ये सब पूछे। फिर उसके बाद कंट्री, कंट्री। ये सब चीजें आप लोग को बेसिकली पूछी जाएंगी। और भी कई चीज हो सकता है, जैसे आप लोग का क्या हो सकता है, यहाँ पर करेंट एड्रेस भी हो सकता है, करेंट एड्रेस हो सकता है, एड्रेस हो सकता है। विलेज है तो विलेज हो सकता है, कुछ हो सकता है। ठीक है, लेट मी, आधार नंबर, आधार नंबर, आधार नंबर, फिर भी आधार नंबर हो सकता है, आधार नंबर। या तो इतना चीज जो है आप लोग को बेसिकली जो है वो पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। इट में भी आप लोग से एज वगैरह भी, ये सब सारा डिटेल तो, हालांकि एज तो डेट ऑफ बर्थ से ही कैलकुलेट कर लेगा वो खुद से। ठीक है, तो उसके हिसाब से अपना रहेगा। तो इतना चीज जो है बेसिकली आप लोग से पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। तो आप लोग खुद सोचिए, जो भी इतने सारे यहाँ पर फील्ड्स दिख रहे हैं, जो भी रिक्वायर्ड फील्ड्स आपको दिख रहे हैं, इतने सारे रिक्वायर्ड फील्ड्स आपको दिख रहे हैं, तो इन सारे फील्ड्स में, इन सारे फील्ड्स में कौन सा किस टाइप का फील्ड है, कौन सा किस टाइप का फील्ड है, ये नेम है किस टाइप का है, अरे सिंपल बात है, एसटीआर, एसटीआर स्ट्रिंग टाइप का होगा। फादर नेम भी सेम ही होगा, मदर नेम भी सेम ही होगा, स्ट्रिंग टाइप का है। इतने भी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ भी स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है, हो सकता है। ठीक है,
एड्रेस, एड्रेस तो कंपलसरी स्ट्रिंग टाइप का होगा। आधार नंबर, ये मे बी और मे नॉट बी। ओके, तो ये जो है इसको सपोज कर लेते हैं कि आपका इंटीजर डेटा टाइप का होगा। ठीक है, ये न्यूमेरिक होगा तो न्यूमेरिक में इंट ही है केवल। ठीक है, सिटी, सिटी जो है वो क्या होगा, ये भी स्ट्रिंग टाइप का होगा। पिन कोड, पिन कोड सपोज कीजिए मान लेते हैं वो भी इंट टाइप का है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट जो है वो कितना होगा, ये भी एसटीआर टाइप का होगा। स्टेट, ये भी होगा एसटीआर टाइप का। कंट्री, ये भी होगा किस टाइप का, एसटीआर टाइप का। तो ऑलमोस्ट कितने फील्ड्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 फील्ड्स में से 9 फील्ड्स जो है वो किस टाइप के हैं, एसटीआर टाइप के। एसटीआर टाइप के सिर्फ और सिर्फ 2 फील्ड ही जो है वो इंट टाइप के हैं। रियल टाइम, रियल टाइम में भी ऐसा ही होता है। रियल टाइम में भी जो प्रोजेक्ट बनता है, जैसे ये रियल टाइम ही है, ठीक है, तो रियल टाइम प्रोजेक्ट में ऐसा ही होता है। अगर जो ऑलमोस्ट 100 फील्ड्स हैं, अगर जो 100 फील्ड्स हैं, 100 फील्ड्स हैं, तो इसमें से 90 फील्ड, 90 90 प्लस फील्ड्स जो है वो स्ट्रिंग टाइप के ही होंगे। यू नो 90 प्लस फील्ड, हो सकता है कि 10 फील्ड या 10 से भी कम फील्ड जो है दूसरे डेटा टाइप का हो। तो इसलिए स्ट्रिंग डेटा टाइप को जो है प्रोसेस करना बहुत ही जरूरी है। कोई भी प्रोसेस होगा तो स्ट्रिंग पर ही होगा, क्योंकि 90 प्लस 90% से ऊपर जितने भी फील्ड्स रहेंगे उनका डेटा टाइप स्ट्रिंग ही होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों स्ट्रिंग डेटा टाइप को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90+% डेटा टाइप्स आर स्ट्रिंग टाइप ओनली इन रियल टाइम प्रोजेक्ट। ठीक है, रियल टाइम प्रोजेक्ट में जब भी हम लोग बनाएंगे तो ऑलमोस्ट आप लोग देख सकते हो, इसका एक एग्जांपल आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90% फील्ड्स जो है यहाँ पर वो किस टाइप के हैं, किस टाइप के हैं, एसटीआर टाइप, एसटीआर टाइप, वोटिंग रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, क्लियर है सबको, क्यों स्ट्रिंग डेटा टाइप इंपॉर्टेंट है, क्यों जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। या डेट ऑफ बर्थ, या डेट ऑफ बर्थ में भी इन, अच्छा एक बात बताइए, डेट ऑफ बर्थ अगर आप इंट टाइप कर लोगे, इंट टाइप कर लोगे, तो सपोज कीजिए कि मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 21 सितंबर 1999 है। अगर मेरा जो भी डॉक्यूमेंट पर है वो 21 सितंबर, इट मीन्स 09 और उसके बाद 1999 है, ये है सपोज कीजिए। ठीक है, तो अगर जो ऐसा है तो ये जो हाइफन है बीच में ये कभी एडजस्ट होगा क्या, इंट में, इंट में ये हाइफन एडजस्ट होगा नहीं। इसका मतलब है कि इसका डेटा टाइप ऑलवेज आप लोग को क्या लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, एसटीआर टाइप। क्लियर है, अरे क्लियर है, क्यों एसटीआर टाइप लेंगे, या अरे डेट ऑफ, ये जो ईयर है ना, तो देखिए एसटीआर टाइप का, एक मिनट, कुछ टूल जो है वो हमको जरूरत पड़ता है कैमटासिया का, तो थोड़ा सा इसको ऑन कर ले रहे हैं ताकि इसके टूल्स को यूज कर पाए। या हाँ, मे बी ये जो है आपका मंथ जो है वो 09 है, डेट जो है वो 21 है, तो इससे हमको मतलब नहीं है। अगर जो हम स्ट्रिंग टाइप का लेंगे तो इसमें से हम ये निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, मगर इसको हम इंट टाइप ले लेंगे तो ये हाइफन एडजस्ट नहीं होगा, कभी भी ये हाइफन हम दे ही नहीं सकते। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ जब भी लेंगे, जब भी लेंगे तो किस टाइप का लेंगे, स्ट्रिंग टाइप का ही लेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का ही लेंगे। ठीक है, क्यों लेंगे डेट ऑफ बर्थ स्ट्रिंग टाइप का, क्यों लेंगे, सपोज कीजिए कि डेट ऑफ बर्थ किसी का है कितना, डेट ऑफ बर्थ जो है वो 21/09/199, ये जो है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो इसमें ये पूरे में इस पूरे में देखिएगा क्या क्या है, अरे इसमें क्या क्या है, 21 है तो इसको यहां से काट लेंगे, फिर इसके बाद 09 इस पर,
तो सब स्ट्रिंग बना करके प्रोसेस हम लोग आसानी से कर सकते हैं अगर जो ये स्ट्रिंग टाइप का रहेगा तो। मगर अगर सोचेंगे कि ये इंट टाइप का रहे, अगर जो इंट टाइप का रहेगा तो कभी भी इस तरह से वैल्यू को हम लोग नहीं डाल सकते उसमें। रिमेंबर, इस तरह से वैल्यूज को इंट टाइप में एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि ये बीच में क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, इसका कोई भी मतलब नहीं बनेगा एंड में, ठीक है? क्लियर है सबको? या यू नो, एक जो है एक याद आ रहा है हमको, मतलब एक इवेंट था, ठीक है? तो उसमें क्या हुआ कि एक लड़का था जो कि प्रोजेक्ट बना रहा था, ठीक है? इस तरह का जो है वो क्वेश्चन, एक लड़का, मतलब इस तरह का नहीं, ये तो सही क्वेश्चन था कि आप डेट ऑफ बर्थ क्यों नहीं ले सकते हैं, मे भी ये सही क्वेश्चन, ठीक है? मगर वो लड़का जो है, कई स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं जो कि मीनिंगलेस क्वेश्चन करते हैं, यू नो, मीनिंगलेस। जैसे क्या हुआ कि एक प्रोजेक्ट बना रहा था, ठीक है? तो उसमें जनरली सिंपल बात है कि आप जो हो, जो भी कैंडिडेट्स है, जो भी स्टूडेंट है, वो स्कूल से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बना रहा था, ठीक है? तो स्कूल से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बना रहा था, तो उसमें क्या वो पूछा, हम्म, वो क्या पूछा कि जैसे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है? क्या है, कौन सा प्रोजेक्ट है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का एक फॉर्म बना रहा था, उसमें एंट्री के लिए तो सबसे पहले तो कैंडिडेट्स का सिंपल बात है कि नेम तो पूछेगा ही, नेम ऑफ कैंडिडेट्स रहेगा, ठीक है? तो नेम ऑफ कैंडिडेट्स के बाद एक पूछता है जेंडर, यू नो, जेंडर। कैंडिडेट्स कुछ भी हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो कैंडिडेट्स का जो है वो नेम तो जरूरी है, ठीक है? ठीक है? तो उसके बाद जो है, उसके बाद जो है फादर्स नेम वो डाला, ठीक है? उसके बाद क्या डाला, फादर्स नेम, फादर्स नेम डाला, ठीक है? उसके बाद जो है वो पूछ रहा है कि फादर्स नेम के नीचे भी लिखा था जेंडर, जेंडर, यू नो। अब इसका कोई मतलब नहीं बनता। अरे, यू आर अल्टीमेटली फादर्स नेम। तो वो बहस लड़ाया पहले तो सर से, ठीक है? क्या बहस किया कि अरे फादर्स नेम है, जब नेम है कैंडिडेट्स का तो नेम का जेंडर हो सकता है, तो फादर्स नेम का जेंडर क्यों नहीं हो सकता है? अरे फादर्स नेम का जेंडर कैसे हो सकता है यार, फादर तो पता है कि मेल है, तो फादर्स नेम और मदर्स नेम का जेंडर, ये तो कोई एकदम बेतुका सवाल हुआ, ठीक है? तो इस तरह का जो है वो कई जगह मामला, अब इस पर जो है वो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स जो है वो बहस किया इस पर, इस चीज को लेकर के कि फादर का क्यों नहीं हो सकता है जेंडर। अरे फादर का जेंडर का क्या मतलब है यार, खुद से सोचने वाला बात है। ये जो है इस तरह का अगर जो कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये जो है याद आ जाता है। क्या यार, तो फादर्स का जो है वो जेंडर क्या मतलब है, और फादर्स का और मदर्स का कभी जेंडर, बस दिस इज द, उसके दिमाग में लगभग 30 मिनट तक वो डिस्कस किया, उसके बाद भी उसके दिमाग में क्लियर नहीं हुआ क्या। हम तो लिखेंगे जेंडर, बोले ठीक है लिख दो। कभी देखे हो, कभी किसी फॉर्म पे देखे हो फादर्स का, फादर्स नेम और साथ ही साथ जेंडर, कभी देखे हो? सवाल ही नहीं होता यार। फादर्स जब मेंशन ही का फादर्स नेम और मदर्स नेम, तो मदर अल्टीमेटली फीमेल होंगी और फादर तो मेल, इसमें क्या है? तो इस तरह का जो है क्या, बट इस वोटर रजिस्ट्रेशन सिस्टम, मेरा इंटेंशन सिर्फ ये था कि एसटीआर डेटा टाइप का कितना ज्यादा जो है यूज है, ठीक है, रियल टाइम प्रोजेक्ट में। क्लियर है? हाँ, आई डोंट नो कौन था लड़का, वो हमको सर बोले थे, सर बताए थे। या हम लोग का सीनियर होगा, सीनियर आज से मतलब करीब, इट में भी ये सीनियर होगा कोई, तुम लोग का सीनियर, आज से करीब 5-6 साल पहले की बात है, ठीक है? या,
तुम भी हो सकते हो अगर इस तरह का क्वेश्चन करोगे तो, कार्तिक। ठीक है। str डेटा टाइप किस लिए यूज होता है? सिंपल सिंपल सिंपल, इट इज यूज। या बट इससे पहले जो पूछा गया था डेट ऑफ बर्थ के बारे में, वो इस तरह का क्वेश्चन नहीं था। किसी के भी दिमाग में वो सवाल आ सकता है कि फिर किस तरह से प्रोसेस करेंगे, ये कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, सो डोंट टेक इट रॉन्ग। ओके, इट इज यूज इट इज यूज टू स्टोर इट इज यूज टू स्टोर किस तरह का वैल्यू? स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज। इट इज यूज टू स्टोर स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज। ये किस लिए यूज किया जाता है? स्ट्रिंग टाइप के वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ठीक है। इन रियल टाइम प्रोजेक्ट इन रियल टाइम प्रोजेक्ट मोस्ट मोस्ट कॉमन मोस्ट मोस्ट कॉमन डेटा टाइप डेटा टाइप डेटा टाइप इज str डेटा टाइप यू नो। रियल टाइम प्रोजेक्ट में सबसे जो है वो कॉमन डेटा टाइप कौन सा है? str डेटा टाइप ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वो str डेटा टाइप ही यूज किया जाता है। रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट और क्या क्या हो सकता है? और पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? str डेटा टाइप में कई सारा जो है वो फंक्शंस होता है, इनबिल्ट फंक्शंस होता है, जिसमें स्ट्रिंग का प्रोसेस हम लोग करते हैं। जैसे जैसे ईच ऑफ द कैरेक्टर्स को अगर हमको निकालना है किसी भी सीक्वेंस में, अगर जो ईच ऑफ द कैरेक्टर्स को निकालना है तो कई सारा तरीका उसका है, कई सारा तरीका उसका है, यू नो। तो सबसे पहले तो ये देख लिया जाए कि स्ट्रिंग को स्टोर किस तरह से करते हैं। स्ट्रिंग को स्टोर किस तरह से करते हैं, यू नो, सबको याद है? अरे, सबको याद है? स्ट्रिंग डेटा टाइप को स्टोर किस तरह से करते हैं? सबको याद है ऑलमोस्ट? अरे, किसी को याद नहीं है? ऐसे ये है, किस तरह से स्टोर करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप को वेरिएबल में? आइदर सिंगल क्वोट, डबल क्वोट और ट्रिपल क्वोट्स। अरे, अरे, किस तरह से करते हैं? आइदर सिंगल क्वोट्स, डबल क्वोट और ट्रिपल क्वोट्स। नोबडी इज रिप्लाई। कार्तिक, सिंगल डबल क्वोट्स। ओके, या डबल क्वोट्स सिंगल क्वोट्स दोनों तरीके से कर सकते हैं, सिंपल बात है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। और ट्रिपल क्वोट से भी कर सकते हैं। जैसे सिंपल सिंपल किस तरह से करते हैं, किस तरह से करते हैं? आइदर सिंगल क्वोट, जैसे सिंगल क्वोट्स, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। एस इक्वल टू अगर जो लिखे हम डबल क्वोट्स के अंदर, अगर ये भी लिखे ये भी वैलिड है। ठीक है, अगर जो हम लोग ट्रिपल क्वोट्स के अंदर लिखें एस इक्वल टू यू नो, ये भी वैलिड है। ठीक है, बट मेनली जो है वो दो ही तरीका जो है वो प्रिफर किया जाता है। ये ये जो है इसका इंटरनल तरीका है। एक्चुअल में इसका इंटरनल तरीका ये सिंगल क्वोट्स है। ठीक है, मगर आप डबल क्वोट्स में भी डालते हैं तो पाइथन एक्सेप्ट करेगा। बट ये जो है ट्रिपल क्वोट्स, ये जो है ट्रिपल क्वोट्स, ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लाइन, मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल्स। क्या बोलते हैं इसको हम? मल्टी मल्टी लाइन, यू नो, मल्टी लाइन स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स। ये किस लिए यूज किया जाता है? मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग लिटरल्स को स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, किस तरह से, क्या मतलब हुआ इसका, वो समझते हैं। जैसे सिंपल मल्टी लाइन, मल्टीपल लाइंस को स्टोर करने के लिए, तो क्या अगर हम लोग चाहें तो मल्टीपल लाइंस इसमें स्टोर कर सकते हैं कि नहीं? सिंगल क्वोट्स के अंदर, डबल क्वोट्स के अंदर?
और ट्रिपल क्योट्स के अंदर किसमें किसमें मल्टीपल लाइन होगा? सिंगल क्योट्स के अंदर मल्टीपल लाइन नहीं होगा, नहीं होगा। लेट मी चेक, वेयर इज द प्रैक्टिकल प्रूफ सर, वेयर इज द प्रैक्टिकल प्रूफ? जैसे सपोज कीजिए ये एस है, ठीक है, क्या है? एस है, ठीक है। इसके अंदर लिखिए आप माई नेम इज, माई नेम इज, यू नो, इसका नेम रखते हैं या माधव रेड्डी, या माई नेम इज माधव, माधव कुमार, ओके, माई नेम इज माधव कुमार, ठीक है। ये तो सिंपल लाइन, अगर जो ये एक में है तो नो प्रॉब्लम है, एक लाइन में है कोई दिक्कत नहीं है। लेट मी एग्जीक्यूट इट, या cd पाइथन और टेस्ट, टेस्ट, माय नेम इज माधव कुमार, ये जो है वो क्लियर हुआ। मगर इसको अगर चाहें कि नहीं इस तरह से लिख करके उसके बाद माय नेम इज माधव कुमार एंड 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 आई एम वेरी वेरी, यू नो, वेरी गुड गुड स्टूडेंट, स्टूडेंट, ओके। स्टार्ट कहाँ से किए? यहाँ से। एंड कहाँ पर किए? यहाँ पर, ठीक है। लेट मी क्रॉस चेक, या दिस इज द प्रॉब्लम। क्या लिखा है यहाँ पर? एंड ऑफ लाइन व्हाइल स्कैनिंग द स्ट्रिंग लिटरल्स, मतलब यहाँ पर इसको एंड ऑफ लाइन मिल गया जब ये स्कैन कर रहा था किसको? स्ट्रिंग लिटरल्स को। स्ट्रिंग, यू नो, लिटरल्स, लिटरल्स का मतलब होता है वैल्यू, ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए लिटरल्स का मतलब क्या होता है, वैल्यू होता है, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज, व्हाट इज लिटरल, ओके। तो जैसे इसको मल्टी लाइन में लिए वो क्या दे दिया? एरर, एरर दिया, ठीक है। तो फिर इसका क्या सोल्यूशन है? क्या डबल क्योड में लिखेंगे तो हो जाएगा? अरे डबल क्योड में लिखेंगे तो हो जाएगा ना? अरे डबल क्योड में लिखेंगे तो हो जाएगा या नहीं? नो, नो, बिकॉज क्यों, क्यों नहीं होगा? सेम प्रॉब्लम इज देयर सर, सेम प्रॉब्लम। एंड ऑफ लाइन व्हाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल्स, ठीक है। मल्टीपल लाइन को रखना है अगर जो हमको, तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? यू नो वेरी वेल, ट्रिपल क्योट। क्या यूज करना पड़ेगा हम लोग को? ट्रिपल क्योट, ट्रिपल क्योट, यू नो, ट्रिपल क्योट्स, या लेट मी एग्जीक्यूट इट, let me execute it, yeah, my name is Madhav Kumar and I am a very good student, okay. This is the thing which you have to careful about that multi-line string literals किस तरह से स्टोर करेंगे, ये सारा कुछ जो है वो बेसिकली कवर किया गया था प्रीवियस सेशन से, ठीक है। बट रिपीट करके जो है इसको हम आगे बढ़ रहे हैं, क्लियर है। बट हम ये चाह रहे हैं, सपोज कीजिए, तो इसका इस्तेमाल हम लोग जनरली जनरली मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग लिटरल्स को लिखने के लिए करते हैं, लिखने के लिए करते हैं। लेट मी क्रॉस चेक वन मोर थिंग, what I want to consider, yeah, that is possible or not. You may have some doubt, but end of line while scanning a string literals, clear है। सेम प्रॉब्लम आएगा, आप चाहे कोई भी एस्केप, किसी के दिमाग में अगर ये चीज आया होगा, सोचे कि वहां पर एस्केप सीक्वेंस का हम लोग क्या कर दें, यूज करके फिर से इस तरह का करें, इट में भी, तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। आप लोग को मल्टीपल लाइंस अगर जो स्टोर कराने हैं तो आप लोग को हैप्पीली जाना पड़ेगा किसके साथ? मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल्स को स्टोर करने वाले ट्रिपल कोट्स के साथ। और ये ट्रिपल जो कोट्स हैं वो सिंगल कोट्स ही भी हो सकते हैं। अरे ये क्या होता है? कहाँ थे रणवीर सिंह? ये जो है वो मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग लिटरल्स को
स्टोर करने के लिए होता है। मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग वैल्यूज को स्टोर करने के लिए ये यूज किया जाता है ट्रिपल सिंगल क्वोट्स। ठीक है, ट्रिपल सिंगल क्वोट्स। ओके, सिंपल। स्ट्रिंग लिटरल्स को स्टोर करने के लिए या तो सिंगल क्वोट्स में लिखेंगे या तो डबल क्वोट्स में, मगर मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग लिटरल्स को स्टोर करने के लिए क्या यूज किया जाता है? ट्रिपल सिंगल क्वोट्स या फिर ट्रिपल डबल क्वोट्स। ओके, ट्रिपल डबल क्वोट्स भी यूज कर सकते हैं। अरे ये चीज तो पहले भी कवर कर चुके हैं। यू नो, माय नेम इज माधव कुमार एंड आई एम ए वेरी गुड स्टूडेंट। ओके, या ठीक है, दिस इज द स्लैश इन। स्लैश इन के कारण से वो एक लाइन छोड़ करके आया। ठीक है, क्लियर है इतना तक सबको? अब हम ये चाह रहे हैं कि इस तरह का है कि माय नेम इज माधव कुमार, बट ये जो माधव कुमार आ रहा है वो किस चीज में आए? या तो सिंगल क्वोट्स में आए या तो डबल क्वोट्स में लिखा हुआ है। ये पॉसिबल है कि नहीं इससे? नो, ये पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है, पॉसिबल है। ठीक है, बट इधर माधव कुमार आया किस में? डबल क्वोट्स के अंदर। अगर चाह रहे हैं कि सिंगल क्वोट्स के अंदर आए तो सिंगल क्वोट्स के अंदर भी आ सकता है। ठीक है, तो साथ ही साथ अगर हम लोग को ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि कोई भी चीज जो है वो इस तरह से भी प्रिंट करके आए, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। किसके थ्रू? मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल्स को स्टोर करने के लिए जो यूज किया जाता है ट्रिपल सिंगल क्वोट्स, अदरवाइज ट्रिपल डबल क्वोट्स, इसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज आप लोग को और बता दे कि पाइथन में कमेंट किस तरह से होता है। यू नो, पाइथन में कमेंट किस तरह से होता है आप लोग को पता होगा। पाइथन में लाइन को कमेंट करना है किस तरह से होता है? अरे हैज, या हैज सिंबल। ओके, हैज सिंबल का यूज करके जस्ट लाइक प्रिंट को हमको करना है, हैज लिखते हैं, कमेंट हो गया। सिंपल, कमेंट हो गया। इसका कलर हो गया क्या? ग्रीन। अब देखिए, अब कोई भी एग्जीक्यूशन होगा क्या? नथिंग, नथिंग विल बी प्रिंट देयर। ठीक है, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, अगर हमको मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना होगा तो फिर क्या करेंगे? मल्टीपल लाइंस को अगर कमेंट करना है, जो यहाँ ट्रिपल सिंगल क्वोट्स या ट्रिपल डबल क्वोट्स यूज कर रहे हैं, इसी को यूज कर देंगे तो मल्टीपल लाइंस भी कमेंट हो जाएगा। यू नो कैसे? जैसे इन सबको इस तरह से डाल दें। ठीक है, मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना है तो वो हो जाएगा इसके थ्रू। ठीक है, मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना है, दिस इज कॉल्ड मल्टी लाइन कमेंट। नो, दिस इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कोड। दिस इज नॉट कॉल्ड द मल्टीपल लाइन कमेंट। बट हम लोग बोलते हैं, जनरली बोल देते हैं कि ये मल्टीपल लाइन कमेंट है। ठीक है, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। यू नो, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हुआ? यहां तक सबको क्लियर है ना? या किसी को कोई दिक्कत यहां तक में? ठीक है, या ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मल इट इज यूज्ड टू स्टोर मल्टी लाइन स्ट्रिंग 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 वैल्यूज या स्ट्रिंग लिटरल्स। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू हाउ टू एक्सेस हाउ टू एक्सेस हाउ टू एक्सेस
how to access characters of a string. how to access the characters of a string. Characters. How to access characters of a string. How to access the character of strings. किस तरह से जो है वो कैरेक्टर्स को एक्सेस करते हैं स्ट्रिंग में. ठीक है, स्ट्रिंग में किस तरह से कैरेक्टर को एक्सेस करते हैं. ठीक है, इसके कितने तरीके होते हैं? यू नो वेरी वेल. कितने तरीके होते हैं? दो तरीके. कौन कौन सा? बाय यूजिंग यू नो बाय यूजिंग इंडेक्स. पहला क्या है? बाय यूजिंग इंडेक्स. और दूसरा क्या है? दूसरा बाय यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर. यू नो बाय यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर. किस तरह से करते हैं? बाय यूजिंग इंडेक्स को यूज करके, और दूसरा कौन सा? स्लाइस ऑपरेटर को यूज करके एक्सेस करते हैं ईच ऑफ द कैरेक्टर्स को. क्लियर है? या तो सबसे पहला आते हैं कौन सा? बाय यूजिंग इंडेक्स. बाय यूजिंग इंडेक्स का इस्तेमाल करके किस तरह से एक्सेस करते हैं कैरेक्टर्स को, वो जरा समझते हैं. ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा बोर्ड पे चलते हैं. इसको जरा ध्यान से एकदम समझिएगा इस चीज को. जैसे एस इक्वल टू है. एस इक्वल टू क्या है? थोड़ा नेम जो है बड़ा हो जा रहा है, बट नो प्रॉब्लम. ओके, या अरे दिस इज I think I have missed what. ये क्या है? एस एक वेरिएबल है और इसमें क्या स्टोर है? रविशंकर. ठीक है, ये जो है नेम स्टोर है, ये स्ट्रिंग है, ये जो स्टोर है. तो इंटरनली ये जो स्टोर रहता है वो किस तरह से रहता है? यू नो इंटरनली जो है ये स्टोर रहता है किस तरह से? रहता है इंटरनली ये स्टोर? इंटरनली ये किस तरह से स्टोर रहता है? कितना है? आई मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ठीक है, तो एक ये हो गया ब्लॉक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, इसके अंदर क्या स्टोर रहेगा? इसके अंदर क्या स्टोर रहेगा? आर. इसके अंदर ए. इसके अंदर वी. इसके अंदर आई. फिर एस. फिर एच. फिर ए. एन. फिर के. फिर ए. फिर आर. यू नो वेरी वेल. इस तरह से ये जो है इंटरनली ये रहता है. ठीक है, तो इसको थोड़ा नीचे लाते हैं. ठीक है, ये जो है इस तरह से स्टोर रहता है. ठीक है, मगर एक चीज आप लोग गौर कीजिएगा कि इसका इंडेक्स वैल्यू सबका होता है. सबका क्या रहता है? अपना इंडेक्स वैल्यू रहता है. क्या रहता है इसका इंडेक्स वैल्यू? क्या रहता है? 0 1. इसका क्या रहता है? 2. इसका 3. इस तरह से सब जो है इंडेक्स वाइज स्टोर रहता है. 6 7 8 9 और फिर ये 10. 9 और फिर ये 10. ठीक है, तो ये जो है इस तरह से अगर कोई भी जा रहा है तो इस तरफ क्या रहता है? पॉजिटिव इंडेक्स. इस तरह क्या रहता है इसका? पॉजिटिव इंडेक्स. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाइथन में दो तरह का इंडेक्स चलता है, एक पॉजिटिव इंडेक्स और दूसरा निगेटिव इंडेक्स. निगेटिव इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है? अरे
निगेटिव इंडेक्स जो है वो कहां से स्टार्ट होता है? रिप्लाई अरे हाँ, राइट साइड। ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट अगर जो चलता है वो होता है पॉजिटिव इंडेक्स, और जो राइट टू लेफ्ट चलता है, राइट टू लेफ्ट चलता है, वो होता है क्या? निगेटिव इंडेक्स, राइट टू लेफ्ट। तो इसका स्टार्टिंग वैल्यू क्या रहता है? स्टार्टिंग वैल्यू क्या रहता है? यू नो, -1, -1। ठीक है, -1। इसका क्या रहेगा? -2, -2। इसका क्या रहेगा? -3। इसका क्या रहेगा? -4। इसका क्या रहेगा? -5। इसका क्या रहेगा? -6, -7। इसका -8, नो इसका -9, इसका -10, और इसका -11, -11। ये इसका वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो अगर जो हमको ईच ऑफ द कैरेक्टर्स को एक्सेस करना रहेगा, अगर हमको ईच ऑफ द कैरेक्टर्स को एक्सेस करना रहेगा, तो किस तरह से करते हैं? किस तरह से करते हैं? ए किस तरह से करते हैं कैरेक्टर्स को एक्सेस? अगर जो हमको एक्सेस करना है S0, S0 अगर जो लिखेंगे, क्या प्रिंट करेगा? अरे S0 को अगर हमको एक्सेस करना है तो क्या प्रिंट करेगा? S0। जीरोथ पोजीशन पर क्या है? जीरोथ पोजीशन पर क्या है? जीरोथ पोजीशन पर क्या है? R है, R। तो क्या प्रिंट करेगा यहाँ पर? क्या प्रिंट करेगा? R। क्या प्रिंट करेगा? R, R। तो इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट 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 फंक्शन का यूज करेंगे, प्रिंट प्रिंट S0, S0। तो फिर क्या प्रिंट करेगा? क्या प्रिंट करेगा? आउटपुट इसका R, R इसका आउटपुट बाय डिफॉल्ट इसका होगा। क्लियर है? इस तरह से इंडेक्स को हम लोग करते हैं इंडेक्स के थ्रू। अगर जो हमको निगेटिव इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करना रहता तो निगेटिव इंडेक्स के थ्रू भी कर सकते थे। अगर जो हम लोग सपोज कीजिए यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट 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 S-1, S-1 क्या होगा इसका आउटपुट? अरे S-1 लिव -1, S-4, 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 -4 का आउटपुट क्या होगा? S-4, अरे N, N सिंपल बात है, N होगा। ठीक है, N होगा। ठीक है, इसी तरह से इंडेक्स वाइज जो है हम किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 करके हम लोग किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं। इतना तक में किसी को कोई दिक्कत? इतना तक में किसी को कोई दिक्कत? इतना चीज तो पहले भी बतला दिया जा चुका था। ठीक है, ठीक है, या इसके बाद अगर जो हम इस तरह का करना चाहें, सोच कीजिए, अगर जो इसके बाद हम लोग इस तरह से एक्सेस करना चाहें, जैसे अगर जो रॉन्ग इंडेक्स डालते हैं, रॉन्ग इंडेक्स, जस्ट लेट मी S15, S15 अगर जो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? S15 है क्या? S15 है यहाँ पर? नहीं है, नहीं है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? फर्स्ट एरर शो करेगा, एरर शो करेगा, या एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। दो ऑप्शन है आपके पास, एरर शो करेगा या एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। एरर शो करेगा या एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। प्लीज all of you have to respond. Okay, empty empty शो करेगा या फिर एरर देगा, एरर देगा, या most of the people are saying that it will return the empty string, but it will generate error only, you know एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो स्लाइस ऑपरेटर में रिटर्न करता है। ठीक है, स्लाइस ऑपरेटर के थ्रू जब स्ट्रिंग को एक्सेस करते हैं एक एक कैरेक्टर्स को, उस टाइम में ये एम्प्टी स्ट्रिंग को क्या करता है? रिटर्न करता है। ठीक है, यहाँ पर इंडेक्स के थ्रू अगर जो एक्सेस करेंगे
तो वो कभी भी आपको एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करेगा। अरे S15, वेयर इज 15, वेयर इज 15 इंडेक्स, ओनली 10 इंडेक्स वैल्यूज, मैक्सिमम 10, वेयर इज 15 यार, 15 है ही नहीं, 15 नहीं है, इसका मतलब एरर देगा। क्या देगा? एरर। लेट मी एग्जीक्यूट इट, जस्ट वेट। व्हाट इज, ठीक है। और यहाँ पर क्या प्रिंट कर रहे हैं? यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं किसको? एस, एस, एस माइनस 4 को, यू नो वेरी वेल, एस माइनस 4। ओके, एस माइनस 4 क्या आएगा वैल्यू? एस माइनस 4 का क्या आएगा? एन, 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 ठीक है। और अगर जो यहाँ पर नल, नल भी नल नहीं दे सकते। नल क्या? नल जो है इस केस में नहीं, नल स्ट्रिंग जो है, नल स्ट्रिंग या एम्प्टी स्ट्रिंग कहाँ रिटर्न करता है? वो स्लाइस ऑपरेटर के केस में S15, S15 अगर जो S15 को प्रिंट कराएंगे, इंडेक्स एरर, इंडेक्स एरर क्या? स्ट्रिंग इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ रेंज। स्ट्रिंग इंडेक्स इज व्हाट? आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ रेंज। just read this line. What is this? A string index is out of range, आउट ऑफ रेंज। इसका मतलब ये रेंज के बाहर है। मैक्सिमम रेंज कितना है? 10 है, 10 है। आप डाल रहे हो कितना? 15, 15, तो ये आउट ऑफ रेंज जाएगा कि नहीं? जाहिर सी बात, ये आउट ऑफ रेंज जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? क्या? हाँ, -15, -15 को भी डाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो -15 भी तो नहीं है ना, मैक्सिमम कहाँ तक है? मैक्सिमम कहाँ तक है? -11 तक, -11 तक। आप देखो, सेम एरर विल बी इन द पिक्चर। ओके, क्लियर है सबको? -11 डालेंगे और अल्टीमेटली वो फर्स्ट वाला रिटर्न करेगा। ठीक है, किसी को दिक्कत इसमें? इंडेक्स से किस तरह से एक्सेस करते हैं? किसी को कोई दिक्कत? या, ठीक है, ओके, कैन आई गो टू द नेक्स्ट लेवल? अरे, कैन आई गो टू द नेक्स्ट लेवल? या, अच्छा, अगर एक एक स्ट्रिंग को अगर हमको प्रिंट कराना है, ठीक है, एक एक स्ट्रिंग को अगर जो हमको प्रिंट, एक एक कैरेक्टर को स्ट्रिंग का हमको प्रिंट कराना है, तो फिर किस तरह से करेंगे? जैसे जैसे एक क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन बनेगा कि राइट राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन, इन पाइथन टू इनपुट, टू इनपुट any string, any string and print the each of the character, print each of the character, print each of the character, character of a strings, of a string। ठीक है, ये हमको करना है। क्या लिखना है? एक स्ट्रिंग को इनपुट लेना है और प्रत्येक कैरेक्टर को क्या करना है? हमको प्रिंट करना है। जस्ट इट इज द कमेंट लाइन। ओके, हैज अनयूज। तो क्या करना है? एक स्ट्रिंग को इनपुट ले लेते हैं, सपोज कीजिए, या इनपुट फंक्शन यूज करेंगे, इंटर एनी स्ट्रिंग, इंटर एनी स्ट्रिंग, इंटर एनी स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग को आप इनपुट लो। ठीक है, उसके बाद एक एक कैरेक्टर को आपको रीड करना है, एक एक कैरेक्टर को रीड करना है। सिंपल फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर एक्स इन एस। उसके बाद जस्ट प्रिंट ईच ऑफ द कैरेक्टर, प्रिंट ईच ऑफ द कैरेक्टर, क्योंकि एक्स में जो है, एक्स में क्या आएगा? इसका पर कैरेक्टर जो है आ जाएगा। यहाँ पर पहला कैरेक्टर जो होगा
वो आएगा फर्स्ट टाइम में, फिर दूसरा, दूसरा जो होगा, फिर तीसरा, तीसरा जो होगा, इस तरह से वन बाय वन करके किस में आते रहेगा, एक्स के अंदर, क्योंकि फॉर लूप जो है वो फॉर इच लूप है यहाँ पर। ठीक है, जस्ट लेट मी प्रिंट। ठीक है, enter any string, just like you know Ravi Shankar is more enough. Okay, just let me choose some another name like Rashmika, you know, Rashmika. Yes, R, R, फिर उसके बाद A, फिर S, फिर H, M, फिर I, फिर K, फिर A, each ऑफ द कैरेक्टर्स को प्रिंट किया। और न्यू लाइन में क्यों आ रहा है कि प्रिंट फंक्शन जो है वो ऑलवेज ऑलवेज न्यू लाइन में लेके जाता है, न्यू लाइन में लेकर के जाता है। जस्ट अंडरस्टैंड, प्रिंट फंक्शन जो है वो ऑलवेज कहाँ लेके जाता है, न्यू लाइन। ठीक है, अरे माधव, शी इज नॉट माय वाइफ। ओके, या अगर इंडेक्स वैल्यू के साथ प्रिंट करना हो तो, या बताते हैं इंडेक्स वैल्यू के साथ भी प्रिंट कर सकते हैं। ओके, बताते हैं वो। ठीक है, या माधव अंडरस्टैंड, शी इज नॉट माय वाइफ। ओके, शी इज a very popular South actress, Rasmika Mandana. Okay, yeah, I'm not married. Okay, let me, yes, but I want to print these characters with their index values. ठीक है, इंडेक्स वैल्यू के साथ जो है हम इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ जो है दिमाग लगाना पड़ेगा। किस तरह से करेंगे, वन बाय वन करके इंडेक्स वैल्यू भी हमको शो होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इनपुट ले लिए, उसके बाद एक वेरिएबल ले लेंगे, आई इक्वल टू व्हाट, जीरो, आई इक्वल टू व्हाट, जीरो। ठीक है, इस तरह का ले लिए, आई इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो उसके बाद जो है एक लेंथ जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, तो कहाँ तक जो है वो लूप चलेगा, यू नो वेरी वेल। एक लेंथ कैलकुलेट करने के, लेंथ किसका, एस का। ठीक है, और एस तक में चलेगा यहाँ तक, तो कब तक चलेगा ये लूप, यू नो रेंज रेंज एल, रेंज एल, रेंज एल। ओके, या एक्स इन रेंज एल। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या करेंगे, जस्ट एस और एस के अंदर एक्स्ट्रा। ठीक है, ये देखते हैं कि वन बाय वन जो है वो प्रिंट कर रहा है या नहीं। लेट मी क्रॉस चेक इट, या नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसके इंडेक्स वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे, तो ये जो x है वही तो इसका इंडेक्स वैल्यू है। I इज नॉट इम्पोर्टेंट, I इज नॉट, नो प्रॉब्लम, I इज नॉट नेसेसरी। इंडेक्स वैल्यू लेट मी, या 1 मिनट, इज एट इंडेक्स, यू नो इंडेक्स, किस इंडेक्स पर है, किस इंडेक्स पर है, एक्स पर, एक्स पर। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू भी आप प्रिंट करा सकते हो, नो एनी प्रॉब्लम सर। ओके, लेट मी क्रॉस चेक। ओके, R is at index 0, A is at index 1, S is at index 2, H is at index 3. ओके, वेल क्लियर है। कौन पूछा था ये क्वेश्चन, इंडेक्स वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, या गुड। ठीक है, क्लियर है किस तरह से इंडेक्स वैल्यू के साथ इसको प्रिंट कराएंगे, या किस तरह से वन बाय वन कैरेक्टर को जो है वो एक्सेस करेंगे।
ओके, या कैन आई गो टू द नेक्स्ट लेवल? अरे कैन आई गो टू द नेक्स्ट लेवल? अब जो है, अब जो है ये एक चीज जो है, ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्या चीज है, बाय यूजिंग इंडेक्स, किस तरह से यूजिंग इंडेक्स का यूज करके हम लोग जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब किस तरह से यूज करेंगे, किसका, सेकंड, सेकंड क्या है, सेकंड क्या है इसका टॉपिक, बाय यूजिंग, बाय यूजिंग बाय यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर, स्लाइस ऑपरेटर, बाय यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर, बाय यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर, किस तरह से जो है वो स्लाइस ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को एक्सेस करने का स्लाइस ऑपरेटर का इस्तेमाल करके। ओके, या स्टार्ट किया जाए इसमें, अरे स्टार्ट किया जाए, या अगर किसी को याद हो, ये भी बतलाए थे, ये भी बतलाए थे, सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है इसका, स्लाइस ऑपरेटर का, यू नो वेरी वेल, वेरिएबल, वेरिएबल नेम, स्ट्रिंग वेरिएबल नेम, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट, फिर उसके बाद ए ब्रैकेट, उसके बाद बिगिन पोजीशन या स्टार्ट पोजीशन, स्टार्ट, स्टार्ट पोजीशन, कोलन, एंड पोजीशन, एंड पोजीशन, कोलन, स्टेप, स्टेप, यू नो वेरी वेल दिस काइंड्स ऑफ सिंटैक्स, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे जैसे सपोज कीजिए, जैसे सपोज कीजिए एस इक्वल टू क्या है, रविशंकर, you know रविशंकर ability, रविशंकर is coming again and again, just give me yeah, yeah, माधव, रणवीर सिंह, otherwise रणवीर सिंह, रणवीर, रणवीर सिंह, okay, रणवीर सिंह is equal to what, रणवीर सिंह, then then s s I want to print, I want to print just s s 0 0 0 2 2 4 0 2 4 4 just only that, ठीक है। क्या आएगा रिजल्ट, दे क्या आएगा रिजल्ट, जस्ट रिस्पॉन्ड, व्हाट विल बी द रिजल्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट, अरे स्टार्ट कहां से करेगा, जीरो से, फिर जीरो, आर, आर यहां पर जीरो है, ओके, आर ए ए एन 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 भी भी, ठीक है, इतना तक आएगा, इतना तक आएगा, व्हाट इज द इंडेक्स, जीरो, बट इंड तक चलता है क्या, नहीं, ये कहां तक चलता है, यू नो वेरी वेल, ये कहां तक चलता है, ये कहां तक चलता है, किस तरह से ये वर्क करेगा, एक, दो, तीन, चार, इस तरह का, इस तरह से होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, आर, आर, आर तो आएगा, जीरो से लेकर के थ्री तक चलेगा, जीरो से लेकर के कहां तक चलेगा, थ्री तक, थ्री तक, ठीक है, चूंकि इंड माइनस वन तक चलता है, इंड माइनस वन, तो जीरो, फिर उसके बाद ए एन एन, तो ये हो गया जीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, थ्री, ठीक है, आर ए एन वी आना चाहिए, लेट मी check it, let me copy paste it first टेस्ट के अंदर, ठीक है। यहां पर एक चीज समझिएगा आप लोग,
कि अगर जो आप कॉपी पेस्ट करते हो कहीं से तो स्पेस जो है वो बहुत ही मैटर करता है, ठीक है। स्पेस यहाँ पर बहुत ही मैटर करता है। सो यू हैव टू केयरफुल अबाउट द स्पेसेस इन पाइथन, बिकॉज पाइथन स्पेस के कारण, इंडेंटेशन के कारण आसान लैंग्वेज है, मगर इंडेंटेशन के कारण स्पेस वाला जो प्रॉब्लम है ये इसका एक डिसएडवांटेज भी माना जाता है शुरू में, बट लास्ट में ऐसा जब आप इसका हैबिट हो जाएगा फिर कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। यू नो RAN होगा यहाँ, जस्ट RANV। क्लियर है, क्लियर है इस चीज का, स्लाइस ऑपरेटर, ठीक है। या ये तो बतलाए थे मेरे हिसाब से, ये जो है कितना बार जो है बतलाए हैं, स्टेप वैल्यू, ठीक है। अब स्टेप वैल्यू को देखते हैं, यहाँ से बढ़ाते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कहाँ तक, कहाँ तक, कहाँ तक, 10 तक, 10 तक। स्टेप वैल्यू दे दिए 2, स्टेप वैल्यू दे दिए 2। व्हाट विल बी द आउटपुट सर, व्हाट विल बी द आउटपुट? RNERS, यू नो, या, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें और भी एक चीज को समझिए, ये तो सही है, चलिए ठीक है। हमको प्रिंट करना है, यू नो, हमको प्रिंट करना है किसको, इसको, एस, 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 यू नो, पहले दिए हम -1, पहले दिए क्या हम, -1, ठीक है। लास्ट में दिए -5, ठीक है, इसको दिए, ठीक है। और यहाँ पर दिए 1, यहाँ पर दिए स्टेप वैल्यू 1 दे दिए। अब आप लोग बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट इसका क्या आएगा? प्लीज रिस्पॉन्ड, माधव, माधव, you have to respond. What will be the output? Confirm, confirm पूरा आएगा, ए हार छोड़कर पूरा आएगा, वाह, वेरी गुड कॉन्फिडेंस। इसमें देखना है, इसमें देखना है, ये स्ट्रिंग आप लोग के सामने ऊपर में है, या यू नो RAN, ठीक है, रणवीर, इसमें पूरा देखना है। H2S, H2S, आर यू कंफर्म, आर यू कंफर्म, H2S, देखते देखते, अरे देखते हैं, H2S आता है, ठीक है, या व्हाट इज द आउटपुट, अरे व्हाट इज द आउटपुट, व्हाट इज द आउटपुट, A, where is A, अरे where is A, what is the output, only A, अरे जस्ट यहाँ देखिए, रन करा है, रन करा रहे हैं इसको, ठीक है। where is the output, where is the output, empty, empty, you know very well why this output is coming empty, ठीक है। देखिए सपोज कीजिए यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, -1, हाँ हाँ हाँ, समझिएगा समझिएगा इस चीज को, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, -1। लेट मी, क्या, सबसे पहले तो इस तरह से है मेरा, जस्ट ये जो है मेरा स्ट्रिंग है, ठीक है, ये जो मेरा है वो क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, कहां से स्टार्ट करना है, -1 से, -1 से, -1 से,
ये क्या है मेरा स्टार्टिंग वैल्यू, क्या है मेरा स्टार्टिंग 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 पोजिशन है कहाँ तक -1। अब आप लोग ये बताओ कि -1 इसमें कहाँ आएगा, -1 इस स्ट्रिंग में कहाँ रहेगा। अरे इस स्ट्रिंग को जरा सा और भी बड़ा करके बनाते हैं, ठीक है, -1 इसको जरा सा बड़ा करके बनाते हैं। हाउ मेनी कैरेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। दिस इज R, दिस इज R A N V E R, रणवीर स्पेस है S I N G H, it may be R A N V E R R A N V E R S I N G S, you know, just consider nothing is there, okay। रणवीर सिंह, what is this, -1, what is this, -1, and this is -2 -3 -4 -5, this is at -6 -7, okay, this is at -8, this is at -9 -10 -11 -12 -13, ठीक है। टोटल मिला के कितना हुआ, -13 तक गया, ठीक है। हमको क्या प्रिंट करना था, स्टार्ट कहां से करेगा, -1 से, रिमेंबर -1 से स्टार्ट किया, कहां से, -1 से, कहां तक चलेगा, -5 तक चलेगा, -5 तक चलेगा, ठीक है। स्टेप वैल्यू क्या है इसका, अच्छा हमको बैक साइड जाना है, रिवर्स में जाना है, जाहिर सी बात है इसको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, इंडेक्स क्या करना पड़ेगा, हर बार इसमें घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि -1 जो है वो बड़ा होता है किससे, -5 से, यू नो वेरी वेल, यू आर द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। -1 और -5 इसमें बड़ा कौन है, -1 है, -1 है, मगर यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू जो है, यहाँ पर जो इंडेक्स वैल्यू है वो क्या है, इंडेक्स वैल्यू क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है, रिमेंबर इंडेक्स वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव इंडेक्स वैल्यू है तो जाहिर सी बात है एक अगर जो इसमें जुटेगा, एक अगर जो इसमें जुटेगा -1 में, तो क्या आएगा फिर, क्या आएगा फिर, 0 आ जाएगा। तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में फिर से आए वो, जैसे जाना है इधर से इधर, इसको जाना है इधर से इधर, ठीक है, मगर इंडेक्स वैल्यू क्या है इसका, 1 है, 1 है, ठीक है, और स्टार्ट कहां से करना है, यहाँ से यहाँ के बीच में, कभी ये पॉसिबल है कि चल जाए वहां तक, कभी पॉसिबल नहीं, कभी पॉसिबल नहीं, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू 1 है, 1 है, स्टार्टिंग कहां से है, -1 से, तो -1 से जाएगा किधर, -1 से कहां जाएगा, -5 इंड है, मगर बढ़ किधर रहा है, इधर इधर। तो अगर जो ये बढ़ेगा आपके राइट साइड में, तो कभी ये पॉसिबल है कि फिर से ये कहां तक आए, यहाँ तक पहुंच पाए। अगर ये जो है बढ़ेगा आप लोग को राइट साइड में, अगर जो ये बढ़ेगा तो कभी ये पॉसिबल है कि फिर से ये यहाँ तक पहुंच जाए, कभी पॉसिबल है कि ये इस पोजीशन तक पहुंच जाए, कभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि बढ़ेगा किधर, राइट साइड में। राइट साइड में क्यों बढ़ेगा, क्योंकि स्टेप वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, स्टेप वैल्यू जो है क्या है इसका, पॉजिटिव है, ठीक है। इसका एक थंब रूल है, थंब रूल है कुछ, ठीक है, या पॉजिटिव इंडेक्स का क्या वैल्यू है, अगर जो स्टेप्स का वैल्यू अगर जो पॉजिटिव रहता है तो क्या होता है, और स्टेप का वैल्यू अगर जो निगेटिव रहता है तो क्या होता है, इस चीज को दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा, ठीक है। यही जो है इसमें और भी एडवांस फीचर है इसका। तो क्या होता है इसका रूल, क्या है रूल, क्या है रूल, क्या है इसका, यू नो, जो बहुत अच्छा जानकार रहेगा ना वो भी कंफ्यूज हो जाएगा,
इस चीज को देख करके, इस चीज को देख करके, ठीक है। अगर जो, समझ लीजिए, अगर जो स्टेप वैल्यू, अगर जो स्टेप वैल्यू, अगर जो रहा, ये जो स्टेप वैल्यू आपका शो कर रहा है, अगर जो पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव रहा, तो ऑलवेज कहां से कहां तक चलेगा, कहां से कहां तक जाएगा, यू नो, कहां से कहां तक जाएगा, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अगर जो पॉजिटिव वैल्यू रहा, अगर जो स्टेप का वैल्यू पॉजिटिव रहा, तो कहाँ जाएगा, ऑलवेज, ऑलवेज लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। मगर अगर जो स्टेप का वैल्यू रहा निगेटिव, स्टेप का वैल्यू रहा निगेटिव, तो वो कहाँ जाएगा, राइट टू, राइट टू, क्लियर है, राइट टू लेफ्ट। अगर जो पॉजिटिव वैल्यू रहा स्टेप का, पॉजिटिव वैल्यू रहा, अगर जो नेगेटिव वैल्यू रहा, तो ठीक है, क्लियर है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा भी दिमाग में गया। हम्म, क्या, क्या इसका रूल है, क्या इसका रूल है, इफ, इफ स्टेप वैल्यू, इफ स्टेप वैल्यू इज पॉजिटिव, if a step value is positive, then forward, forward, forward direction, direction, then it travel from forward direction, it should be in forward direction। forward direction का क्या मतलब होता है, लेफ्ट टू, लेफ्ट टू, यू नो, राइट, लेफ्ट टू राइट। बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ इस चीज को समझिएगा। अगर जो स्टेप वैल्यू पॉजिटिव रहा, तो फिर कहाँ जाएगा ये, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और लेफ्ट टू राइट चलेगा। और क्या करेगा ये, और क्या, यू नो, कहाँ से कैसे कैसे चलेगा, बिगिन टू, बिगिन टू इंड, इंड माइनस वन तक चलता है। इस केस में कहाँ कैसे चलता है, बिगिन टू इंड माइनस वन, कैसे चलता है, बिगिन टू इंड माइनस वन, इस तरह से चलता है, ठीक है। मगर, मगर यही जो स्टेप वैल्यू, इफ स्टेप, स्टेप वैल्यू इज निगेटिव, अगर जो स्टेप वैल्यू क्या रहे, निगेटिव रहे, देन, देन कैसे चलेगा ये, अरे कैसे चलेगा, फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में, अरे फॉरवर्ड में चलेगा या बैकवर्ड में चलेगा, देन, देन, देन इस तरह चलेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, इसमें चलेगा ये, बैकवर्ड डायरेक्शन, यू नो, कैसे चलेगा, देन बैकवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन, ये किस तरह से चलेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और क्या, बैकवर्ड में, बैकवर्ड का मतलब क्या हुआ, बैकवर्ड का मतलब क्या हुआ, राइट टू, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ओके, राइट टू लेफ्ट, ओके, या, हम्म, और क्या है, और क्या है, स्टार्ट कहाँ से करेगा ये, स्टार्ट कहाँ से करेगा, बिगिन से, स्टार्टिंग कहाँ से करेगा, रिमेम्बर, बिगिन, बिगिन टू इंड, इंड प्लस वन, रिमेम्बर, स्टार्ट कहाँ से चलेगा, करेगा, बिगिन टू इंड प्लस वन तक ये चलेगा, ठीक है, बिगिन टू इंड प्लस वन तक ये चलेगा, इंड प्लस वन तक चलेगा। कैसे चल रहा है इंड प्लस वन तक, जरा समझिएगा, बिगिन टू इंड प्लस वन तक, जैसे सपोज कीजिए, जैसे एस इक्वल टू, सपोज कीजिए क्या है, एस इक्वल टू है शंकर, रविशंकर, ठीक है, एस इक्वल टू क्या है, रविशंकर। उसके बाद जो है, इसमें हम लिखें, क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं, प्रिंट कराना चाह रहे हैं एस से, एस से बिगिन कहाँ से हो, बिगिन कहाँ से हो, बिगिन हो माइनस वन से, बिगिन कहाँ से करे, माइनस वन से, माइनस वन से करे, और इंड कहाँ तक करे, इंड कहाँ तक करे,
यू नो, इंड कहां तक करे, -6 तक, -6 तक, ठीक है। इंड कहां तक करे, -6 तक, ठीक है। और स्टेप वैल्यू क्या रहे इसका, -1 रहे। स्टेप वैल्यू इसका क्या रहे, -1। क्या इसका आउटपुट होगा, अरे क्या इसका आउटपुट होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, अरे व्हाट विल बी द आउटपुट, अरे रिस्पॉन्ड, व्हाट विल बी द आउटपुट, माधव, अरे each of you have to reply, what will the output, अरे नहीं समझ में आया, क्या होगा आउटपुट, अरे कुछ कुछ तो गेस करो अपने से, क्या होगा आउटपुट, कुछ तो सेंस लगा करके, जस्ट गेस समथिंग, व्हाट विल बी द आउटपुट, जस्ट गेस समथिंग, व्हाट विल बी द आउटपुट, एम्प्टी होगा, एम्प्टी होगा, किसी ने बोला एम्प्टी, या कार्तिक, एम्प्टी, और और ठीक है, लेट मी execute, let me execute and then understand what will be the output, okay, yeah, what is the RAKNA, why this is the output, sir, why this is the, why this is the output, why this is the output, क्यों हुआ ये आउटपुट, समझिएगा। स्टार्ट कहां से किया, -1 से, स्टार्ट कहां से किया, -1 से, ठीक है, ठीक है। इंड कहां तक करेगा, -6, यानी -1, -2, -3, -4, -5, -6, यानी एच तक, एच तक, ठीक है, एच तक। बट ये स्टेप वैल्यू कहां तक है, स्टेप वैल्यू कितना है, स्टेप वैल्यू कितना है इसका, स्टेप वैल्यू कितना है, -1, -1, स्टेप वैल्यू इसका कितना है, -1। स्टार्ट कहां से किया, बिगिन से, बिगिन से, -1 की जगह पर क्या है, आर, आर आया यहाँ पर आर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चला -1, -1 तो क्या आया, -2, -2, -2, -2 पे क्या है, ए है, फिर के है, फिर एन है, एन, ठीक है। अब देखना है ये इंड +1 तक चला कि नहीं, अरे इंड +1 तक चला कि नहीं, इंड कितना था, इंड कितना था, इंड कितना था, इंड का वैल्यू कितना था आपका, -6, -6 +1, +1 कहां तक चलेगा ये, 5 तक, 5 तक चला कि नहीं ये, -5 तक चला कि नहीं, -5 तक देखिए आप, -1, -2, -3, -4, -5, -5 चला कि नहीं, इंड बिगिन टू इंड +1 तक, रिमेंबर बिगिन टू इंड +1 तक चला कि नहीं, अरे बिगिन टू इंड +1 तक चला कि नहीं, बिगिन टू इंड +1 तक चला कि नहीं, चला, चला, दिस इज द थंब रूल, ओके, या negative index always represent negative index always represent the backward direction, ठीक है। इसका ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिंग को रिवर्स में प्रिंट करने के लिए, स्ट्रिंग को रिवर्स में प्रिंट करने के लिए इसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ इतना तक कम से कम आज कॉन्सेप्ट,
क्लियर हुआ? या बिकॉज ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर जो है कई सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस पर जो है स्ट्रिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। Remember, आप चाहो जितना क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। और भी आगे कई सारा इसमें ऑपरेटर है, जैसे स्लाइस ऑपरेटर है, ये नॉर्मल एक इंडेक्स के थ्रू रीड कर सकते हैं, एक स्लाइस ऑपरेटर के थ्रू, और भी मेंबरशिप ऑपरेटर्स भी है, ठीक है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर में भी जो है वो अभी नॉर्मल हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर का इस्तेमाल किए हैं, सिर्फ क्या लिखे, इन नॉट इन, ठीक है। मगर इन और नॉट इन का इस्तेमाल जनरली नहीं किया जाता है, सिर्फ उससे ये पता चलता है कि वो जो है कि नहीं, है कि नहीं, है तो कहाँ है, कितने बार है, ये सारा कुछ के लिए भी यहाँ पर फंक्शन है पाइथन में, ठीक है। अगर आप चाहो तो फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज उस फंक्शन को आप मैन्युअली भी बना सकते हो, ठीक है। क्लियर है? तो ये चीज जो है अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही तक रहेगा, ठीक है।